ताबीज का रहस्य। अब तक आपने जाना कि सौरभ जब बस में आ रहा था तो कंडक्टर ने उसे बताया कि यहाँ आसपास के गांव में कुलधारा की दहशत की वजह से कोई नहीं रहता, इसलिए वो और ज़्यादा उलझ जाता है और इसी जाल में उलझा सौरभ, जो कि कई सवालों से घिरा होता है, अपने घर वापस आ जाता है। वहीं सानवी की मॉम उसे कहीं ले जाने की बात कर रही होती है। अब आगे सानवी फ्रेश होकर फटाफट अपनी माँ के पास आती है और उनके कंधे पर अपना सर रखकर बैठ जाती है। लेकिन आज कुछ अलग था। सानवी को कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सानवी चुपचाप माँ के कंधे पर सर रख के बैठी हुई थी। तभी उसकी मॉम ने उससे कुछ बात करनी शुरू की। सानवी की माँ सानवी के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बेटा तुम्हें बात माननी चाहिए। मैं क्या कह रही हूँ, क्यों कह रही हूँ, उन सभी चीज़ों का कोई ना कोई कारण होता है। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। सानवी अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मम्मा मैं आपकी हर बात सुनूंगी, लेकिन जब तक मुझे ये पता ही नहीं होगा कि क्या कारण है तो कैसे। सानवी की माँ ने कहा, पहले चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हें कहा था ना कहीं जाना है। सानवी अपनी माँ के साथ जाने के लिए चल देती है और सानवी की माँ उसे लेकर उसी जंगल के किनारे पहुँचती हैं जहाँ सानवी उस रात थी। सानवी चारों ओर देखते हुए कहती है, मम्मा ये जंगल ये तो वही जंगल है जहाँ उस रात मेरी गाड़ी खराब हुई थी। सानवी की माँ चौंकते हुए कहती हैं, क्या तुम यहाँ किस लिए आई थी? और तुमने मुझे ये बात तो नहीं बताई थी। ये रास्ता बिल्कुल उलट दिशा में है, तुम यहाँ कैसे? सानवी ने कहा, पता नहीं, मैं बहुत थक गई थी और कुछ समझ नहीं आया कि मैं यहाँ कैसे आई। पर आप ये बताओ, हम अभी यहाँ क्यों हैं? सानवी की माँ ने कहा, तुम चलो मेरे साथ और प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना। सानवी अपनी मॉम का हाथ पकड़े उस घने जंगल की ओर एकाएक कदम बढ़ा रही थी, क्योंकि अंदर किसी भी तरह का रास्ता नहीं था सिवाय पेड़ों के, इसलिए गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। सानवी ने कहा, मॉम इस घने जंगल में क्यों जा रहे हैं हम? सानवी की माँ ने कहा, बस तुम चलो बेटा, अभी कुछ मत पूछो। कुछ ही देर में वो दोनों एक गुफा के बाहर पहुंच चुके थे। चारों ओर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। सानवी खांसते हुए कहती है, ये क्या है मम्मा, कहाँ ले आए हो आप मुझे? सानवी की माँ ने कहा, चलो अंदर। सानवी ने कहा, पर क्यों? सानवी की माँ ने कहा, इतने सवाल नहीं प्लीज़, जवाब नहीं है मेरे पास तुम्हारे सवालों के, बस तुम चलो। सानवी और उसकी माँ उस जंगल में बनी गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर कुछ बाबा लोग थे, दिखने में तंत्र मंत्र करने वाले प्रतीत होते थे। सानवी की माँ उनके पास जाने लगी। सानवी अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हैं आप? सानवी की माँ ने कहा, मैं ही नहीं, तुम भी चल रही हो। दोनों लोग बाबा के पास चले जाते हैं। सानवी की माँ अपने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और बाबा से बोलती है, बाबा जी, आपने जो ताबीज़ मेरी बेटी के लिए बनाया था वो बहुत कारगर रहा। जब जब वो ताबीज़ सानवी के पास था उसको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं हुआ और ना ही कोई अप्रिय घटना घटी। बाबा ने कहा, बेटा तेरी बेटी का पूर्व जन्म ही उसके लिए आज के लिए खतरा बना हुआ है। जैसा हमने तुम्हें पहले भी बताया था, कुछ है जो सानवी को परेशान कर रहा है। सानवी बेटा, तुम हमें बताओ क्या परेशानी है, क्या क्या होता है? सानवी अपनी माँ की ओर देखते हुए और फिर आगे देखते हुए बोलती है, माँ ने जब आपसे ताबीज़ बनवाया तब नहीं बताया क्या आपको कि क्या क्या होता है? सानवी की माँ सानवी को डांटते हुए कहती है, सानवी ये क्या तरीका है, तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बात कर रही हो कुछ? सानवी ने कहा, मॉम मैं क्या बताऊं, और ये क्या कह रहे हैं पूर्व जन्म एंड ऑल, और अगर आपको ये सब पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? सानवी की माँ ने कहा, बेटा ये इन सब सवालों का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अभी ये जो भी पूछ रहे हैं प्लीज़ इन्हें बता दो। सानवी बाबा की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। सानवी ने कहा, बाबा मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं।
पर माँ ने कहा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। लगभग बचपन से ही मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। जब मैं 12-13 साल की थी तब से कुछ और चीज़ें भी होने लगी और एक सपना लगभग हर रोज़ आता है, पर पूरा होने से पहले ही मेरी नींद खुल जाती है। और ये घटनाएं तब से और तीव्र हो गई हैं। जिस रात मैं पता नहीं कैसे इस जंगल के पास पहुंच गई थी और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। बाबा सानवी की बात पर गौर करते हुए कहते हैं, बेटा ये तो हमें आपकी माँ ने पहले ही बताया है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि सपना क्या आता है और ऐसा क्या होता है कि आपकी नींद खुल ही जाती है। सानवी की माँ से कहते हैं, लेकिन बेटा पहले मुझे आपसे जानना है कि ऐसा क्या हो गया कि आज सानवी को आप यहाँ लेकर आई हैं, जबकि हमारे इतनी बार कहने पर भी पहले आप कभी नहीं लेकर आई। सानवी की माँ ने कहा, बाबा कुछ दिनों से सानवी कुछ ज़्यादा ही ऐसी चीज़ें कर रही है जो उसे मना कर रही हूँ। पहले कभी ये ऐसा नहीं करती थी और आज तो ये कुलधरा से भी लौटी है। बाबा बीच में ही बात काटते हुए कहते हैं, क्या कहा, कुलधरा? सानवी की माँ ने कहा, हाँ बाबा। तभी मैं और ज़्यादा डर गई हूँ, क्योंकि एक तो सानवी के साथ पहले ही कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं और फिर ये कुलधरा। पर बाबा आप क्यों चौंक गए? बाबा सानवी की माँ के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देते और बिना जवाब दिए ही सानवी से आगे बात करते हैं। बाबा सानवी की ओर देखते हुए कहते हैं, बेटा अब आप बताओ कि क्या सपना है वो? सानवी दिमाग पर जोर डालते हुए कहती है, बाबा सपना कुछ धुंधला है, मतलब मुझे सही से कुछ याद भी नहीं। जितना याद आता है मैं बता देती हूँ आपको। सपने में कुछ महल जैसा होता है और कुछ बहुत सारी आवाज़ें, उन आवाज़ों में नाम होता है चित्रा। और फिर कुछ युद्ध जैसा, जिसने उस लड़की जिसे चित्रा बुला रहे थे, लोग उसे तलवार से मार देते हैं और इतना देखने के बाद ही मेरी नींद खुल जाती है। सानवी ये बताकर एक गहरी सांस लेती है। बहुत डरावना होता है सब कुछ, और रोज ये सपना जब उसको मारने के लिए वो लोग आ रहे होते हैं तो उसकी स्थिति देखकर ही मुझे सपने में ही रोना आ जाता है। बाबा कुछ देर विचार करने के बाद कहते हैं, बेटा अब जब भी ये सपना आए थोड़ी हिम्मत रखना, कोशिश करना कि तुम्हारी नींद ना खुले, और ये भी कोशिश करना कि महल पर तुम थोड़ा ध्यान दो। ये तुम्हारे बस में तो नहीं, लेकिन फिर भी क्या पता इसको जानने के बाद कुछ मदद मिल सके। सानवी ने कहा, पर उस पर मेरा बस नहीं। मैं कैसे अपने मन से सोए रह सकती हूँ जब मेरा मन ही मुझे ऐसा नहीं करने देता। बाबा सानवी की माँ से कहते हैं, बेटा जब तक सही कारण नहीं पता चलता कुछ उपाय नहीं किया जा सकता, और हमें नहीं लगता कि जो शक्ति ये सब कर रही है या करवा रही है वो इतनी आसानी से ऐसा होने देगी। बहुत शक्तिशाली है वो। सानवी की माँ ने कहा, बाबा तो क्या सानवी की हम शादी भी नहीं करवा सकते? बाबा ने कहा, वो शक्ति ये कभी होने ही नहीं देगी। अब सानवी को समझने में ज़रा भी देर नहीं लगती है कि उसकी माँ उससे शादी वगैरह की बातों से दूर रहने को क्यों कहती हैं। जो भी, अब सानवी ने सोच लिया था कि वो सारी बातें सौरभ को अब जरूर बताएगी। बाबा सानवी की माँ को एक ताबीज़ और देते हैं और जो बोलते हैं उसे सुनकर सानवी और उसकी माँ दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बाबा ने कहा, और ये ताबीज उस लड़के को जरूर पहना देना जिससे सानवी प्यार करती है, क्योंकि उसकी जान को भी पल पल खतरा है, शायद सानवी से भी ज़्यादा। क्यों सानवी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जब भी वो तुम्हारे साथ होता है उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती है ना? सानवी की माँ बाबा की ओर देखते हुए कहती है, पर बाबा ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाबा सानवी से पूछते हैं, सानवी बताओ बेटा, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? सानवी की माँ से कहते हैं, लेकिन घबराइए नहीं, जो भी है बहुत समझदार है और सुलझा हुआ है। वो हर कदम पर इसका साथ देगा, लेकिन उसकी जान को पल पल खतरा है। वो शक्ति कभी भी नहीं चाहती कि सानवी ऐसे किसी भी रिश्ते में हो। सानवी की माँ बस सानवी की ओर देख रही थी और यही सोच रही थी कि मेरे मना करने के बावजूद भी क्यों किया ये सब। सानवी की माँ बाबा के हाथ से वो ताबीज़ ले लेती है
और सानवी को गुफा से बाहर ले आती है। सानवी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थी। वो जितना इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहती, रह रहकर वो ही उनके जीवन का एक हिस्सा बनती जाती। सानवी की माँ को सानवी का यूँ रिश्ते में रहना ऐसा नहीं था कि खराब लगा, लेकिन वो बस किसी भी अनहोनी से डरती थी। नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी या कोई और शिकार हो इसका, और वो शक्ति जो भी है उसे मिल जाए। उधर सौरभ के मन में उठापटक चली हुई थी। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर कंडक्टर की बात सच हो गई तो इस बात से वो और भी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि हो सकता है किसी को बताने से चीज़ें जल्दी सुलझती। पर अब जो भी था सौरभ को अकेले ही करना था। आखिर क्या था ये आधा अधूरा सपना? कौन थी सानवी के सपनों में आने वाली वो लड़की? क्या सौरभ पता लगा पाएगा? और क्या पता लगाने के बाद भी वो कुछ उपाय निकाल पाएगा? क्या होगा आगे इन दोनों की जिंदगी में? क्या बाबा के कहे मुताबिक सौरभ की जान को खतरा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।